ओके। लिमिट काफी, देखो अगर हमें लिमिट आएगी ना तो आगे के 2 चैप्टर आएंगे, पहली बात तो ये सुन लेना। तो लिमिट तो अच्छे से थोड़ा सा सीख लेना, क्या सीख जाना, सीख जाना, ठीक है। अच्छे से ही सीखनी है, तभी तो आगे के 2 चैप्टर होंगे हमारे, एल सी डी। तो एल अगर आता है तो सी डी आएगा, ठीक है। तो अपन स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक कहानी से, कि अगर मान लो मैं आपसे बोलूं, बोल दूं, है ना, समझते समझते लिखते भी चलना है ना, कि मैं आपसे बोलूं कि कोई फंक्शन है, वो आपसे कह रहा है कि x² - 9 अपॉन x - 3 क्या है ना। और मैं आपसे बोलूं कि प्लीज इसका ग्राफ बनाओ, क्या बनाओ, आप क्या बनाओ, इसका ग्राफ बनाओ, है ना। तो किसी ने कहा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम बना देंगे। हम, वैसे तो हमें नहीं आता, वैसे तो हमें ग्राफ नहीं आता, बट हम एक काम कर सकते हैं इसमें, कि हमने इसको लिख दिया x+3 और x - 3 डिवाइडेड बाई x - 3, लिख दिया, काट दिया, क्या कर दिया। अगर आप इसको काट रहे हो तो काटते टाइम आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा कि x हमारा 3 नहीं था, x हमारा क्या नहीं था, क्योंकि ये तभी कट सकता है ये जब ये जीरो ना हो, जब ये क्या ना बने। तो आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा कि x हमारा क्या नहीं था, 3 नहीं था। यानी कि हमारा फंक्शन अगर अपन इसको रिराइट करें तो हम क्या कहना चाहते हैं, कि x+3 है, जहां पर x हमारा 3 नहीं है, x हमारा क्या नहीं है, हमारा फंक्शन क्या है, x+3 है, और जहां पर हमारा x 3 नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं आपसे ग्राफ ड्रॉ करवाऊं, इसका क्या ड्रॉ करवाऊं, ग्राफ ड्रॉ करवाऊं, तो आपको यूं कहना चाहते हो आप, कि एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। x+3 का ग्राफ कैसा बनता है, अगर आप नॉर्मली सोचो तो इसका स्लोप 1 है, स्लोप कितना है इसका, 1 स्लोप है, 3 से ऊपर जाके निकलेगा, मतलब एक लाइन निकलेगी इस तरह की, इस तरह की लाइन जाएगी, इस तरह की लाइन जाएगी, जो 3 से पास होके जाएगी, कहां से जाएगी, 3 से पास होके जाएगी, यहाँ ये 3 से पास होके जाएगी। अच्छा, इसमें भी एक चीज क्या है, कि यहाँ पर जब x = 3 आएगा तो ये अपनी वैल्यू नहीं देगा, ये अपनी वैल्यू, ये अपनी वैल्यू नहीं देगा, क्योंकि x = 3 हमारे डोमेन में नहीं है, कहाँ नहीं है, डोमेन में नहीं है। बट क्या होता है कि जैसे इंसान होता है ना, उसकी प्रवृत्ति होती है अच्छी खासी, कि वो वहां पर वैल्यू ढूंढने की कोशिश करता है जहां पर फंक्शन की वैल्यू अवेलेबल नहीं है। हम अभी तक जो फंक्शन की वैल्यू ढूंढ रहे थे वो कहाँ ढूंढ रहे थे, डोमेन में ढूंढ रहे थे, कहाँ ढूंढ रहे थे, है ना। अब आपसे पूछ ले कि भाई इसी फंक्शन की वैल्यू बताओ आप मेरे को 3 पर बताओ, कहाँ पे बताओ, कहाँ पे बताओ आप, 3 पे। तो जैसे आप 3 पे रखने गए तो ये तो 0/0 दिख जाएगा आपको, क्या दिख जाएगा, जैसे यहाँ रखो 3, 0/0 दिखेगा, क्या दिखेगा। आपने देखा कि f(3) हमारे को क्या मिला, 0/0 फॉर्म मिला, जिसको हम नॉट डिफाइन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नॉट डिफाइन। नॉट डिफाइन वर्ड थोड़ा सा गंदा लगता है, इसलिए इसका एक और नया नाम हमें दे दिया जाता है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग करने के लिए, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। क्या दिया दिया जाता है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म, हिंदी में बोलते हैं अपरिभाषित रूप, क्या बोलते हैं, अपरिभाषित रूप। अब हमें बोल दिया भाई, हमें पता चला, अच्छा 0/0 आया, क्या आया, मतलब हमें वैल्यू अवेलेबल नहीं मिली, क्या नहीं मिली। तो क्या होता है, कभी कभी कुछ चीजें हमें नहीं मिलती, क्या नहीं मिलती, कभी कभी कुछ चीजें नहीं मिलती, तो कोई बात नहीं, हम उनके आसपास तो जा ही सकते हैं, हम उनके आसपास तो जा ही सकते हैं ना। अगर मान लो आपको गर्ल्स हॉस्टल में आपकी एंट्री नहीं है, क्या नहीं है, या गर्ल्स लाइब्रेरी में आपको नहीं जाने देते, नहीं जाने देते, तो आप बाहर तो डोल ही सकते हो, क्या कर सकते हो, है ना। तो वही वाली बात थी कि कभी कभी हमें कुछ चीजों पर वैल्यू नहीं मिलती, है ना। तो नहीं मिलती तो हम क्या करते हैं, उनके आसपास की वैल्यू ढूंढ लेते हैं। तो आसपास की वैल्यू मतलब जैसे कि अपन एक यहाँ पर एक पॉइंट ढूंढते हैं, जिसको अपन बोलते हैं 2.9999999999 ऐसे चलते, उस पर अपन यहाँ पर वैल्यू ढूंढ लेंगे, ठीक है। एक अपन इधर भी एक पॉइंट ढूंढते हैं जिसका नाम है 3.00000001, ठीक है। उस पर भी हम इसकी वैल्यू ढूंढ लेंगे। अगर ये दोनों वैल्यू बराबर आई, अगर ये वैल्यू क्या आई, दोनों वैल्यू बराबर आई, मतलब ऑलमोस्ट सेम ही आई, बस ये बीच में से थोड़ा सा हल्का सा गैप रह गया, क्या रह गया, गैप वाली रह गई, तो हम क्या बोलेंगे, हाँ इसकी वैल्यू भी इतनी है, इसकी वैल्यू भी क्या है, इसकी वैल्यू भी f(3) की वैल्यू भी कितनी है, इतनी है। तो जब हम फंक्शन की अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालते हैं किसी चीज पर, तो उसको बोलते हैं अपन लिमिटिंग वैल्यू, क्या बोलते हैं। तो एक्चुअल में लिमिट को हम लिखते हैं ऐसे, रिटर्न एज, है ना, कैसे लिखते हैं अपन, लिमिट को हम लिखते हैं कैसे, लिमिट रिटर्न एज, लिमिट कैसे लिखते हैं अपन इसको, रिटर्न की स्पेलिंग सही लिख रहा था ना मैं, है ना। रिटर्न एज कैसे लिखते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए,
एफ ऑफ एक्स। तो ये जो वैल्यू मिलती है कौन सी वैल्यू मिलती है? लिमिटिंग वैल्यू मिलती है। कौन सी मिलती है? लिमिटिंग वैल्यू। लिमिटिंग वैल्यू है ना, मतलब ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती। ये क्या नहीं होती? एग्जैक्ट वैल्यू नहीं। वैल्यू जो फंक्शन की हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट ए पर वैल्यू निकाले, किसी पर्टिकुलर पॉइंट ए पर वैल्यू निकाले, ए पर तो मिल नहीं रही तो उसके आसपास वैल्यू निकाल रहे, तो उस आसपास वैल्यू निकालने के तरीकों के क्या बोलते हैं? लिमिट बोलते हैं। और जो वैल्यू मिलती है वो लिमिटिंग वैल्यू मिलती है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, वो वेरी वेरी क्लोज वैल्यू होती है। क्या होती है? वेरी वेरी क्लोज वैल्यू होती है। अच्छा, इसका एक और बेस्ट एग्जांपल देखें अपन, तो आपने कभी सोने की अंगूठी देखी? देखी होगी, है ना? हाँ, सोने की अंगूठी। मान लो उसमें एक अपने जो हेयर है उसके बराबर एक वो आ जाए, क्रैक आ जाए। क्या आ जाए? क्रैक आ जाए। क्या आप उसको फेंक दोगे? है ना? आप उसको नहीं फेंकोगे, है ना? मतलब वो जैसे वही बात है। तो हमारे पास ऐसा नहीं है कि हम, अब आप यूं बोल रहे होगे कि सब जब वैल्यू नहीं निकल रही तो कहाँ जरूरत आ रही थी फंक्शन की। एक क्वेश्चन ये भी तो उठता है ना हमारे जीवन में, कि जब इस पे वैल्यू अवेलेबल नहीं थी, वैल्यू अवेलेबल नहीं थी, तो इसको भगाओ, फेंको, इसको साइड में हटाओ। क्या करो? इसको साइड में हटाओ। तो हम हर चीज को साइड में नहीं हटा सकते, क्योंकि उनका यूज हो जाता है कभी कभी। क्या हो जाता है? तो ऐसी बात है कि अगर अपने पास सोने की अंगूठी है, अगर अपन उसमें एक हायर के बराबर उसमें क्रेक आ जाए, तो हम क्या करते हैं? उसको सुनार के पास ले जाते हैं। किसके पास ले जाते हैं? सोने की, जिसको सुनार बोलते हैं अपन, है ना? उसको बोलते हैं इसको, या वो कर दे, क्या कर दे? वेल्डिंग कर दे इसकी। क्या कर दे? अरे मतलब वेल्डिंग करना इन द सेंस कि वो, हाँ, वो रिपेयर कर दे, गर्म करके चिपका देता है। वो क्या कर देता है? हाँ, वही अगर मान लो इतना बड़ा गेप हो तो, ज्यादा बड़ा गेप हो तो फिर तो अपन पूरा रिप्लेस करेंगे। फिर तो क्या करेंगे? पूरी रिप्लेस कर, तू रख ले, तू नहीं दे दे, क्या कर दे? इसकी जो भी कीमत है वो नहीं दे। तो कभी कभी क्या होता है, तो लिमिट हर जगह नहीं एग्जिस्ट होती। टोटल मैं बात क्या कहना चाहता हूँ मैं, कि लिमिट हमारे को हर जगह एग्जिस्ट नहीं मिलेगी। हमें लिमिट एग्जिस्ट तब मिलती है जब हमें एल एच एल और वाली वैल्यू और आर एच एल वाली वैल्यू सेम मिले। क्या मिले? तभी हम बोलेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट करती है। तभी क्या बोलेंगे अपन? लिमिट इग्नोरेबल है, मतलब वो जो इग्नोरेबल चीज है ना? और अगर मान लो ज्यादा गैप आ जाए तो फिर कहाँ बोलेंगे अपन? लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। लिमिट डज नॉट। समझ में आ गई थोड़ी थोड़ी कहानी? चलो, तो इसको लिख लो आप थोड़ा थोड़ा, है ना? कैसे लिखें? ये लिखोगे बेसिक, ये लिखोगे, फिर ये लिखोगे, और यहाँ से लिखोगे। ठीक है? एग्जाम्पल ये, मतलब बेसिक से स्टार्ट करें ना अपन अपना जीवन। हेडिंग बेसिक ऑफ लिमिट्स लिखोगे आप। मैं सब लिखवा दूंगा, तू टेंशन मत ले। बोलो। साइड में हटना पड़ेगा। और स्वीट। तो ये जो दो तीन कन्याएं और आती है, ये कहाँ दूर से आती है? भानु तो काफी दिनों से एब्सेंट चल रही है। ल- हैं? का भी अलग ही सीन है। आया, एक मिनट। साइन एक्स का एक्सपेंशन नहीं है उसमें, है ना? इनफाइनाइट तक तो है, पर नहीं आएगा ना, ये साइन एक्स का एक्सपेंशन नहीं है। हाँ, वो जीपी लगा लेना इसमें, इनफाइनाइट जीपी से नहीं आ रहा। तो फिर दोनों का वो डोमेन देख, मतलब जो अंदर वाला फंक्शन बन रहा है ना, उसकी हाईएस्ट रेंज कितनी जा रही है दोनों की, और फिर कंपेयर कर। जैसे ये तू कल क्वेश्चन पूछ रहा था मैं, डिवाइड में। तो जैसे डिवाइड में तू ये बोल रहा है, तो जब डिवाइड में आता है इसका आंसर कहाँ से कहाँ तक जाएगा वो सोचना। ऊपर भी तो कुछ आया होगा। हाँ, तो इसका तो क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक से रेंज निकलेगी, तो वो रेंज निकाल। फिर पता कर कि ये कहाँ से कहाँ तक वैल्यू दे रहा है। हम्म।
ये 1 हो, ये 0 या फिर दोनों सेम हो, 5/5 दोनों सेम हो। तीनों कैसे दिखे फिर भी आंसर क्या था? मोड एक्स की वैल्यू √2 है ना। तो -√2 से √2 के बीच में हो गया। तीनों का कितना करते अरे वही होगा इसमें, वो वाला रेंज वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। एक बार तू कर तो ये जो अंदर बन रहा है ना उनकी रेंज निकाल, उसके बाद तू सोचना कि भाई दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कैसे होगी एक साथ एक्स की। पर इन तीन के अलावा और तो कोई केस हो ही नहीं सकता। हाँ तो नहीं हो रहा होगा तो कुछ, मैं तो मिस्टेक कर रहे होंगे अपन। 1 और -2 को मिलते तो क्या आएगा ये? क्या? हो गया ये, इतना तो लिख लिया होगा आई थिंक, इतना तो हो ही गया होगा। तो नेक्स्ट लिमिट की डेफिनेशन लिखना है ना, लिख लिया था ना वो। लिमिट की डेफिनेशन लिखना, इट इज अ वेरी वेरी क्लोज वैल्यू ऑफ फंक्शन एट सम पॉइंट। इट इज very very, it is very very close value of function at some point। एट सम पॉइंट मतलब कोई भी हो सकता है, ठीक है। ओके, अभी अपन ने क्या लिखा था कि इसको हम लिखते कैसे हैं, इस तरीके से लिखते हैं ना। क्या लिखा था हमने कि जो लिमिट है एक्स टेंडिंग टू ए है, एफ ऑफ एक्स है, इससे जो वैल्यू मिलती है वो मान लो एफ ऑफ ए मिला। क्या मिला? तो एफ ऑफ ए मिला, वो लिमिटिंग वैल्यू होती है, वो कौन सी होती है? वो लिमिटिंग वैल्यू होती है ना। अच्छा, अब लिमिटिंग वैल्यू होती है तो ये यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं कि जो ये एक्स है, इस एक्स ए को अपन क्या पढ़ते हैं? एक्स टेंडिंग टू ए। क्या पढ़ते हैं? एक्स टेंडिंग टू ए या एक्स अप्रोचिंग टू ए, क्या बोलते हैं? या हिंदी में पढ़ू तो एक्स जो है ना ए की तरफ जा रहा है। कहाँ जा रहा है? ए की तरफ जा रहा है ना, पहुंचा नहीं है, बस जा रहा है। क्या कर रहा है? एक्स ए की तरफ जा रहा है। अब एक्स ए की तरफ जाने के दो रास्ते होते हैं। कितने होते हैं? जो हमारा एक्स है ना, ये यहाँ पर ए बैठा है। कौन बैठा है यहाँ पर? ए बैठा है। तो एक्स को इस ए के पास जाने के दो रास्ते हैं एक्स एक्सिस पर। एक तो ये इधर से जा सकता है और ये इधर से जा सकता है। किधर से जा सकता है ना? तो जब अपन इस साइड से जाते हैं तो अपन जब इस साइड से वैल्यू निकालते हैं इसको, तो इसको हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या बोलते हैं? और इधर से निकालते तब राइट हैंड लिमिट, है ना। तो किसी भी फंक्शन में अपन लिमिट एग्जिस्ट कब करती है ना, सबसे पहली बात तो ये आती है कि व्हेन लिमिट एग्जिस्ट, व्हेन लिमिट एग्जिस्ट। तो लिमिट एग्जिस्ट की बात हो रही है, एग्जिस्ट ना। तो लिमिट एग्जिस्ट के लिए अपन क्या करेंगे, एक छोटा सा ग्राफ देखते हैं। जैसे कि हमारा पास कोई ग्राफ है ना, और ये ग्राफ ऐसे चला, यहाँ मान लो इसने वैल्यू अपनी तोड़ दी और यहाँ से फिर ये वापस स्टार्ट हो गया। क्या हो गया? ये स्टार्ट हो गया ना। तो एक वैल्यू यहाँ से ये मिल रही है, एक यहाँ से ये मिल रही है ना। तो जब अपन लेफ्ट साइड से अप्रोच करते हैं किसी पॉइंट ए पर, तो ये जो इधर का पॉइंट होता है उसको अपन ए माइनस एच कहते हैं, और इधर वाले पॉइंट को अपन ए प्लस एच कहते हैं। क्या कहते हैं? ए प्लस एच कहते हैं। अगर ये दोनों वैल्यू बराबर आ जाए, क्या आ जाए? हम क्या बोल रहे हैं कि एफ ऑफ ए माइनस एच और एफ ऑफ ए प्लस एच बराबर आ जाए। और ये जब अपन माइनस वाली वैल्यू निकालते हैं तो इसको अपन बोलते हैं कि अपन लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए माइनस एच पर वैल्यू निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? और इसको हम बोलते हैं लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए प्लस एच पर वैल्यू निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं, है ना। और इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? एल एच एल। क्या बोलते हैं इसको? अच्छा, इसका लिखने का एक और तरीका होता है ए माइनस। क्या होता है? याद है ना? नहीं याद है? कोई बात नहीं, हम सब लिखेंगे। ए माइनस क्या होता है इसको लिखने का तरीका एक और? ए माइनस ए प्लस, है ना। और ये सेम होना चाहिए, साथ के साथ ये फाइनाइट भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फाइनाइट का मतलब समझे? आप बोल रहे हो कि ये दोनों बराबर है, पर ऐसा नहीं बोलोगे कि इनफाइनाइट, ये इसकी वैल्यू भी इनफाइनाइट है, इसकी वैल्यू भी इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट बराबर इनफाइनाइट।
तो ऐसा नहीं होना चाहिए, जो भी आए वो कंप्लीट एक फाइनाइट नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 5, 10, 20, 50, 100 जो भी होना चाहिए, क्या होना चाहिए? फाइनाइट नंबर होना चाहिए। तो हमने ये बोल दिया। अब बोलने के बाद देख, यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट कब करती है? जब LHL यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट दोनों ही इक्वल हो और फाइनाइट हो, दोनों ही इक्वल हो और तो हम बोल देंगे लिमिट एग्जिस्ट करती है। अगर ये इक्वल नहीं है यानी कि LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, तो उस केस में अपन बोलेंगे LDNE, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, थोड़ी थोड़ी बात समझ में आई। अच्छा, इसमें एक H की एंट्री हुई है, तो H हमारा वेरी वेरी स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर होता है। क्या होता है? वेरी वेरी स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर होता है। क्या होता है ये? वेरी वेरी स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर, वेरी वेरी स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर। थोड़ी थोड़ी बात समझ में आ गई? क्यों रे, क्या नाम तेरा? LDNE का मतलब क्या है? लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अच्छा, एक दिन आपको नैनो लिखाया था, नैनो का मतलब क्या था? हाँ, नाइदर इवन नो रोड। आगे आपको नींद लिखाएंगे, क्या लिखाएंगे? नींद, नींद NIND लिखाएंगे, आगे लिखाएंगे, अभी लिखाएंगे। नींद का मतलब क्या होता है? नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। अगला चैप्टर बस यही है। आप वहाँ यूँ बोलेंगे कि LHL RHL और फंक्शन की वैल्यू तीनों बराबर हो जाएगा तो फंक्शन कंटिन्यूस हो जाएगा। फंक्शन क्या हो जाएगा? कंटिन्यूस। लिखो लिखो, जल्दी लिखो, बहुत धीरे लिखते हो तुम लोग। A is a symmetric and then trace of this। सर टू सिमेट्रिक का ट्रेस तो कुछ जीरो ही होता है, हम्म, तो जीरो ऑप्शन भी नहीं है। तो डिटर्मिनेंट भी जीरो होता है उसका। अच्छा हाँ, वो डॉटर का डिटरमिनेंट भी जीरो होता है। T1 का तो वो होता है, जो भी नंबर होता है उसका स्क्वायर। बढ़े आगे? नहीं, लिखो यार, जल्दी लिखो यार, ऐसे काम नहीं चलेगा। हम्म, क्या हुआ? बढ़े? चलो तो फिर नेक्स्ट है वन साइड लिमिट। नेक्स्ट क्या है? देखो, वन साइड लिमिट हम 3 बार 4 बार पढ़ेंगे, उधर कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी में भी पढ़ेंगे, मतलब हर जगह पढ़ेंगे वन साइड वाली बातें। तो वन साइड का मतलब क्या है? जब अपन जो बातें करें वो एंड पॉइंट ऑफ द डोमेन पे करें। कहाँ करें? है ना? जब अपन क्या करें? व्हेन वी कैलकुलेट, व्हेन वी कैलकुलेट द लिमिट, व्हेन वी कैलकुलेट द लिमिट एट एंड पॉइंट ऑफ द डोमेन, एंड पॉइंट ऑफ द डोमेन।
एंड पॉइंट ऑफ द डोमेन का मतलब क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल एक छोटा सा ग्राफ लेते हैं ना, कि हमारे पास ये ग्राफ है, मान लो ये ग्राफ आया, ये क्या आया? ग्राफ आया। ग्राफ में इस पॉइंट को हमने बोला ए और हमने बोला कि बी, मतलब ये एक फंक्शन है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फंक्शन है, और फंक्शन में जो x है वो बिलोंगिंग कर रहा है ए से लेके बी तक, मतलब ये जो ए और बी ये दोनों क्या है? एंड पॉइंट है। क्या है ये? एंड पॉइंट ऑफ द डोमेन है। अब अगर हमें यहाँ पर हमें लिमिट का पूछे, क्या आप मेरे को यहाँ पर लिमिट बताओ x इक्वल टू ए पर, कहाँ पे बताओ? x इक्वल टू ए पर। तो अगर अपन x इक्वल टू ए पर LHS ढूंढे तो नहीं मिलेगी, बिकॉज ग्राफ ही नहीं है। क्या नहीं है ना? अगर अपन एफ RHS ही ढूंढ पाएंगे यहाँ पर, क्या ढूंढ पाएंगे अपन? अरे RHL ही ढूंढ पाएंगे ना, LHL तो है ही नहीं। तो जो अवेलेबल होगा वही ढूंढेंगे, जो अवेलेबल होगा वही ढूंढेंगे, और वही हमारी लिमिटिंग वैल्यू भी होगी, वही हमारी क्या होगी? इधर देखकर बात करें तो क्या यहाँ पर हमें RHL मिल सकती है? नहीं मिल सकती। RHL यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर क्या मिल सकता है? LHL मिल सकता है। क्या मिल सकता है? LHL। तो इसी बात पे एक क्वेश्चन आता है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, आप सबने देखा भी होगा, कि आप हमें बताइए लिमिट x टेंडिंग टू -1, लिमिट x टेंडिंग टू -1 साइन इनवर्स x, बताओ कितना होगा? लिमिट x टेंडिंग टू -1 साइन इनवर्स x कितना होगा? थोड़ा सा सोचो। देखो, अगर अपन साइन इनवर्स का ग्राफ बनाए आपके सामने, तो साइन इनवर्स का ग्राफ कैसा बनता है? साइन इनवर्स का ग्राफ कुछ ऐसा होता है। अरे ऐसे होता है। तो इसमें यहाँ पर -1 होता है। क्या होता है? और ये जो वैल्यू होती है ना वो -1 पे ये अपनी -π/2 होती है। कितनी होती है? याद करो, -π/2, और ये कितनी होती है? π/2 होती है। कितनी होती है ये? π/2। अब आप सामने वाली पार्टी क्या बोल रही है कि -1 से इधर तो अपन को LHL तो मिलेगा ही नहीं ना। अरे इसमें तो LHL तो मिलेगा ही नहीं, तो अगर अपन LHL ढूंढ रहे हैं तो गलत बात है हमारी। क्या बात है? LHL तो इसमें नहीं मिलेगा, हमें सिर्फ RHL मिलेगा। हमें सिर्फ क्या मिलेगा? तो RHL की भी अगर अपन बात करें, RHL को अपन -1 +1 से दिखाएंगे, मतलब उसके ऊपर प्लस से। तो साइन इनवर्स x की वैल्यू है। तो अब अगर अपन इसमें लिमिट पुट करें, मतलब -1 रखें, तो -1 पे ही कितना देगा? आंसर देगा -π/2 देगा। कितना देगा? तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो RHL आएगा, और वो कितना आएगा? माइनस का π/2। कितना आएगा? अब इसको देखो, ग्राफ से लिमिट कैसे पढ़ते वो भी सुन लो। आप बोल रहे हो कि हमें -1 को सॉरी राइट हैंड साइड से अप्रोच करना है। क्या करना है? तो राइट हैंड साइड से अपन इधर चले। किधर चले? -1 के पास चले। उस समय ग्राफ किधर जा रहा है? उस समय आप ग्राफ को देखोगे कि ग्राफ कहाँ जा रहा है फंक्शन का। तो ये किधर जा रहा है? -π/2 पे जा रहा है। किस पे जा रहा है? तो आंसर हमारा कितना आएगा? -π/2। कितना आएगा? -π/2। समझ में आई थोड़ी थोड़ी बात? जैसे जो भी दिया ना, जैसे अगर मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछूं, पूछ लूं? यहाँ पूछ लेता हूँ ना, इधर के मोहल्ले में। जैसे एक और क्वेश्चन पूछा, मान लो लिमिट x टेंडिंग टू 0, और आपसे पूछा √x। क्या पूछा? √x। बताओ इसके बारे में क्या सीन है? √x को जानते हो अब? इसका डोमेन क्या होता है? देखो, हाँ, R प्लस डोमेन होती है इसकी, याद करो। अंदर नेगेटिव पसंद नहीं है हमें, डोमेन क्या करते थे? रूट वाले में अंदर वाला मटेरियल ग्रेटर देन 0 कर दो। क्या कर दो? तो है ना? तो यहाँ पर हम फोटो बनाए इसका ग्राफ, तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो ऐसा बनता है, मतलब ऑलमोस्ट ऐसा बनता है। कैसा बनता है? ऐसा बनता है, मान लो ऐसा बनता है। तो ग्राफ अपन बनाने चले, इसमें हम 0 तो रख सकते थे, तो जब अपन 0 पे अप्रोच कर रहे हैं तो 0 से इधर तो आएगा ही नहीं, मतलब LHL तो इसमें भी नहीं मिलेगी हमें। LHL तो इसमें भी, अब RHL मिलेगी। तो RHL को ग्राफ पे ढूंढना कैसे ढूंढेंगे? जब अपन यहाँ पर इस पे आ रहे थे, इस ग्रीन वाली लाइन पर 0 की तरफ आ रहे थे, तो ग्राफ भी कहाँ जा रहा था हमारा? 0 पे ही जा रहा था। तो आंसर कितना आएगा? 0 आएगा। कितना आएगा? हाँ, फिर वही आंसर हो गया। कितना हो गया? तो ग्राफ से लिमिट, मतलब हाँ, ग्राफ से लिमिट कैसे देखते पता चल गया? वेरी गुड। तो इसको छापो, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। दोनों क्वेश्चन को भी छाप लेना, दोनों क्वेश्चन को भी कंप्लीट कर लेना।
क्या बोल रहा था? टाइप मानेंगे नहीं मानेंगे? P is a non-singular matrix such that this O is denoted then the P inverse is बताओ. P is a non-singular matrix. इसमें एपी लगाए तो हाँ, इसके अंदर एपीजीपी लगेगी ना? हाँ मतलब जेपी. वो पीपी का पीपी आ जाएगा। ठीक है. तो अपने क्या होता है, पी इंटू पी इनवर्स पाई होता है। हम्म, पी जो भी मल्टीप्लाइड होगा वो उसका इनवर्स होगा, तो इसमें से पी निकाल ले। ये आंसर होगा पी। हमें पी इनवर्स पूछा है तो पी इनवर्स तो इसका पी खा जाएगा. हाँ ठीक है. ऑप्शन नहीं है। फिर मैंने एक और चीज सोची थी, ये इक्वल टू जीरो है, ई बराबर, इसको सारे को नेगेटिव में ले जाओ और पी को निकाल लो, तो ये बनता है हम्म, पी की पावर एन माइनस वन। ये पूरा इसका इनवर्स होगा। ये भी ऑप्शन नहीं है, पी की पावर एन ऑप्शन में, पी की पावर एन माइनस वन। P is a singular matrix. Singular matrix. Zero. आंसर क्या दिया जो इसका? ए दिया. ओके. अगर तूने पूरे को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये पी टू दी पावर माइनस वन हो जाएगा, ये आई हो जाएगा. हाँ तो क्या देख, क्या करना तू, उसको पूरे को पी इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देना ठीक है। तो ये आएगा. हाँ इसको उधर शिफ्ट कर देना, ठीक है। है ना. तो ये उधर ही जाके प्लस का ही हो जाएगा, बस ये हो जाएगा. इसमें से अब यहाँ से पी इनवर्स इसको इधर शिफ्ट कर ले. हाँ, पी की पावर एन तो हाँ ठीक है। तो यहाँ पर यही तो बचेगा जो बच रहा है ये, इसको छोड़ के इतना मटेरियल बचेगा. इसको इधर शिफ्ट करेगा तो, हाँ, और वो क्या है माइनस का पी टू दी पावर एन. अच्छा वो ये वाली चीज ही हो गई, हाँ पूरी वाली पी की पावर एन के बराबर। बस 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 वही खेलना था बस इसमें. हो गया. आई होप हो गया होगा. आगे बढ़ते देखो. वंस ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लिमिट. तुम बताते भी नहीं हो यार, हो जाता है तब भी हैं. चलो मैं एक ग्राफ बनाता हूँ और उस पर फटाफट फटाफट मेरे को वैल्यू बता बता के दिखा देना, ठीक है. छोटा सा ग्राफ है, छोटी सी बातें हैं, और आप सब पढ़े लिखे लोग हैं. यहाँ -2 है, यहाँ -1 है, यहाँ 0 है, सबको पता है. यहाँ पर 1 है,
यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है ना। एक ग्राफ बनाया तो कुछ ऐसा बना जो -1 से 1 गया। फिर इसके बाद हमारा ग्राफ कुछ ऐसे गया, हमारा ग्राफ कुछ ऐसे गया, मान लो ऐसे गया। फिर मान लो यहाँ पे ऐसा आया था, ठीक है। फिर ये 2 से निकला 3 तक गया, ठीक है। 3 वाली लाइन पे गया ये, मतलब 3 को टच नहीं किया इसने, ऐसे है ना। फिर इधर से आया, यहाँ से चला ग्राफ और यहाँ तक गया। कहाँ तक गया? यहाँ तक गया, ठीक है। सिंपल सिंपल बातें हैं जो आपको याद होनी चाहिए, या पूछ रहा हूँ। यहाँ पर एक वैल्यू है जो हमें ढूंढ पा रहे हो, ये है, एक ये है। तो अरे यार, हाँ चलो। तो ये वाली वैल्यू मान लेते हैं 2 है, और ये आपकी 3 है। कितनी है? 3 है, और ये -2 है। कितना है? -2 है। मेरे को हर एक पॉइंट पर आपको लिमिट बतानी है कि क्या क्या आएगी। हर एक पॉइंट पर जितने भी दिख रहा है आपको ये, हर एक पॉइंट पर आपको लिमिटिंग वैल्यू बतानी है। क्या बतानी है? अगर अवेलेबल है तो। नहीं है तो कोई बात ही नहीं है फिर तो। जैसे कि एक मैं एग्जांपल दे देता हूँ। मैं दे रहा हूँ 1 पर दे रहा हूँ। किस पे दे रहा हूँ? -1 पे। किस पे दे रहा हूँ? तो आप -1 पे ऐसे सोचोगे जैसे एट एक्स इक्वल टू -1 पे क्या सीन है। अगर मैं एल की बात करूँ तो एल में इधर से आऊँगा, इधर से आऊँगा तो मेरे को पता चला कि वैल्यू कहाँ जा रही है मेरी? -2 पे जा रही है। तो मेरे को एल कितना पता चला? -2। ऐसे ही आप आर बताओगे तो आर कितना आएगा इस कहानी का? -2 ही आएगा, है ना। तो ये मैंने बता दिया। अब बाकी की जगह पे आप बताओ कितना कितना आएगा। बाकी की जगह पर आप बताओ, जैसे कि मैं आपसे पूछूं भाई 3 पे बताओ क्या सीन है। एट एक्स इक्वल टू 3 पर क्या सीन है? एल कितना है और आर कितना है? एल तो माइनस इन्फानाइट कितना है ना। और वो कितना है? +3। तो यहाँ पर अगर अपन बात करें ना, लिमिट एग्जिस्ट करती कि नहीं करती? अरे लिमिट एग्जिस्ट करती कि नहीं करती? एल इज नॉट इक्वल टू आर तो आप बोलोगे एल डी एनी, है ना। एल डी एनी, ओके। और देखते हैं, जैसे 2 पे तो डिफाइन हो जाएगा। 1 पे देख लो, 1 पे कितना आ रहा है सीन? दोनों ही 2 2 आ जाएगी। एल बहुत बढ़िया। 2 2 है ना। अच्छा एक मेरे को 4 पे बता दो। 4 पे बता दो, 4 पे क्या सीन है? मार पे डार्क गोला है, डार्क मान लो। आर तो डिफाइन नहीं है, और एल कितनी है? 0 ना। आर तो डिफाइन नहीं है, और एल हमारी 0 आ जाएगी। तो ग्राफ से देखना भी सीख गए अब। फटाफट बना लो एक ग्राफ छोटा सा। अब एक चीज यहाँ पे सीखनी है, हम आर अब हर जगह नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे? हम आर हर जगह, हम सिर्फ 6 जगह करेंगे। 6 जगह पे तो करेंगे, बट हर जगह नहीं करेंगे। 2 पे डिफाइन है ना। 2 पे तो कोई इश्यू नहीं ना, ग्राफ कंटिन्यूस है वहाँ तो। जल्दी बनाए, साफ सुथरा बनाए और जल्दी लिखे। ठीक है कन्या।
जल्दी। हो गया। अरे यार मैं तो तुम्हारा ही वेट कर रहा हूँ। लिखे। ये बात तो तुम साथ के साथ भी लिख सकते हो ना। चल। नेक्स्ट है नोट या रिमार्क भी बोल सकते हो कि जो भी अपन एल एच एल आर एच एल करते हैं ना, वी चेक एल एच एंड आर एच एल ओनली फॉर सिक्स फंक्शन, ओनली फॉर सिक्स फंक्शन। क्योंकि देखो हम एल एच एल आर एच एल वहाँ करने जा रहे हैं, जैसे कि अगर अपन बात करें, मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, इस ग्राफ को देखो। इसमें अगर आप डायरेक्ट एफ ऑफ टू भी निकालते ना, इस ग्राफ को देखो, ये कंटिन्यूस दिख रहा होगा आपको यहाँ पर, और इस जगह पे देखना आप टू की वैल्यू भी वही आएगी, इधर भी वही आएगी और इधर भी वही आएगी, आएगी। तो हमें फालतू में लिमिट के चक्कर में क्यों पड़ना, जब हमें डायरेक्टली वैल्यू मिल रही है तो, डायरेक्टली वैल्यू मिल रही है तो हम लिमिट की वैल्यू वहां चेक करते हैं जहां पर हमारे फंक्शन टूटे फूटे हो या थोड़ा इधर उधर अपनी डेफिनेशन को चेंज कर रहे हो। क्या कर रहे हो, अपनी डेफिनेशन को चेंज कर रहे हो, तो हम वहीं पर लिमिट चेक करते हैं। अदरवाइज तो डायरेक्टली वैल्यू भी अवेलेबल हो जाती है, डायरेक्टली वैल्यू भी अवेलेबल हो जाती है। तो यहाँ पर क्या सीन हुआ कि हमारे पास वो जो टूटे फूटे सिक्स फंक्शन कौन होते हैं, सब लोग जानते हो, आपके भाई बहन है वो, है ना। कौन कौन से, एक तो ये वाला याद है, इसको क्या कहते हैं, बॉक्स का क्वेश्चन आ जाए, कर्ली ब्रैकेट एक्स का क्वेश्चन आ जाए जिसको हम एफ पी एफ कहते हैं ना। थर्ड नंबर पे मोड आ जाए, क्या आ जाए, मोड आ जाए। फोर्थ पे सिग्नम आ जाए, क्या आ जाए, सिग्नम आ जाए। फिफ्थ पे डिफाइन फंक्शन आ जाए, क्या आ जाए, डिफाइन फंक्शन समझते हो, वो फंक्शन होते हैं ना इस तरह के, याद हो तो, वो जो इस तरह के दो दो डेफिनेशन वाले होते हैं, दो दो तीन तीन डेफिनेशन वाले होते हैं, उनको क्या कहते हैं अपन, डिफाइन फंक्शन कहते हैं। या फिर एक और होता है फंक्शन वन अपॉन एक्स टाइप के हो जाए, कैसे हो जाए, वन अपॉन एक्स फंक्शन लाइक दिस, जहां पर डिनोमिनेटर पे वो अवेलेबल नहीं होती ना वैल्यू, वो वाले फंक्शन लाइक दिस। इन्हीं पर हम क्या करते, एल एच एल आर एच एल करते, क्या करते, बाकी पे तो अपन नॉर्मल खेल लेते हैं, बाकी पे तो हम क्या कर लेते हैं, नॉर्मली खेल लेते हैं, बिना एल एच एल आर एच एल के काम चल जाता है, बिना एल एच एल आर एच एल के काम चल जाता है। हाँ। डन, लिख लिया होगा आई होप। देखो अब हमारे पास सात वो है, आपने घातक मूवी देखी, घातक, लाइक, घातक मूवी देखी आपने, नहीं देखी, सनी देओल की मूवी है जिसमें वो सात भाई होते थे। हाँ, जिसमें अमरीश पुरी को कुत्ता बनाया जाता था, कुत्ता बना, याद है कुछ कुछ, सातों को सात एक साथ मारूंगा, है। अच्छा, हमारे जमाने की मूवी है, तुम्हारे जमाने की नहीं है, ओके। हाँ, तुम तो अभी सैयारा देखने में लगे पड़े होंगे, है ना।
चलो बढ़िया है, नहीं देखी तो। हाँ मैंने तो देख ली ना। एनीवे आगे बढ़े। हाँ तो ये सात वो है, सात इनडिटर्मिनेट फॉर्म है हमारे पास, कितनी है? सात इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, याद हो जाएगी। जीरो बाई जीरो, इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट, जीरो इंटू इनफाइनाइट, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, जीरो की पावर जीरो, इनफाइनाइट की पावर जीरो, वन की पावर इनफाइनाइट, वन की पावर ठीक है, तो वही तो बात थी। हाँ तो ये जो है, इनको अपन एल्जेब्रिक फॉर्म बोलते हैं, और ये जो है इनको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलते हैं, और इनको क्या बोलते हैं? एल्जेब्रिक फॉर्म। लिख लो लिख लो लिख लो। ठीक है। हाँ ये जो है ये क्या है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। और ये कौन सी है? एल्जेब्रिक फॉर्म। एक्चुअल में ये जो यहाँ पर तीन चीजें दिख रही होगी आपको, हियर जीरो वन, दो ही दिख रही है, जीरो और वन, ये यहाँ पर एग्जैक्ट नहीं है। अब एग्जैक्ट का मतलब क्या है? नॉट एग्जैक्ट, एग्जैक्ट नहीं है। क्या नहीं है ये? एग्जैक्ट नहीं है। देखो हमारे पास चार केस बनते हैं, मैं एक केस को समझा रहा हूँ, बाकी आप समझ लेना। कि जीरो बाई जीरो को लेके हमारे पास चार केस बनते हैं। कितने केस बनते हैं? चार केस। पहला केस एग्जैक्ट जीरो अपॉन एग्जैक्ट जीरो। एग्जैक्ट जीरो अपॉन टेंडिंग टू जीरो, है ना? टेंडिंग टू जीरो अपॉन एग्जैक्ट जीरो। और एक बनता है टेंडिंग टू जीरो अपॉन टेंडिंग टू जीरो। टेंडिंग टू जीरो अपॉन टेंडिंग टू जीरो, है ना? चार केस मैंने सिखाया आपको, हम जो ये अप्लाई करते हैं वो सारी सीन समझना। अगर देखो कभी भी हमारे पास क्या सीन बने, जैसे कि हम जितनी भी लिमिट लगाते हैं ना, वो इस पे लगाते हैं। किस पे लगाते हैं? यहाँ पर होते हैं हमारे रूल लिमिट के। कहाँ पे अप्लाई होते हैं? अप्लाई रूल ऑफ लिमिट। क्योंकि ये टेंडिंग टेंडिंग वाली बात है। कैसी बात है? टेंडिंग। जीरो टेंडिंग का मतलब क्या है? कि जैसे कि आप जब फंक्शन पे ऐसे न्यू लिखते हो ना, तो वो जो जीरो बनता है वो अप्रोक्सीमेट जीरो बनता है। वो कौन सा बनता है? अप्रोक्सीमेट जीरो बनता है। तो इसलिए अपन उसको क्या बोलते हैं? जीरो टेंडिंग। एग्जैक्ट जीरो नहीं बोलते। अगर आपको भी पता है कि किसी भी नंबर के नीचे अगर एग्जैक्ट जीरो आ जाए तो वो नॉट डिफाइन होता है। वो क्या होता है? वो क्या होता है? नॉट डिफाइन। तो दो जगह पर एग्जैक्ट जीरो आ रहा है, तो इन दो जगह का आंसर तो है नॉट डिफाइन। क्या है? नॉट डिफाइन। यहाँ ऊपर जीरो है, तो जिसमें भी ऊपर जीरो आ जाए एग्जैक्ट, उसका आंसर होता है जीरो। उसका आंसर क्या होता है? तो दो का आंसर, तो इसका आंसर तो हमें पता है कि ये तो जीरो आएगा, ये तो क्या आएगा? जीरो। और इसका आंसर आएगा नॉट डिफाइन। और ये जो लास्ट वाला दिख रहा है, इस पे अपन लिमिट अप्लाई करते हैं, टेंडिंग टेंडिंग वाले पे। किस पे करते हैं? तो यहाँ पर ये वन भी कौन सा है? अप्रोक्सीमेट वाला होता है, टेंडिंग वाला होता है। कौन सा होता है? टेंडिंग। ओके, ये जीरो भी कौन सा होता है? टेंडिंग वाला, है ना? नहीं तो आप बोलोगे कि इनफाइनाइट की पावर जीरो, हम तो पढ़ के आ रहे हैं कि भाई इनफाइनाइट की पावर जीरो तो क्या होता है? किसी भी नंबर की पावर जीरो तो अपन जीरो वन बोलते। कितनी बोलते हैं? वन बोलते। तो फिर तो हमारा फेल ही हो जाएगा रूल। क्या हो जाएगा? है ना? तो ये जो जितने भी जीरो वगैरह सब कुछ है, ये क्या है? टेंडिंग वाले हैं। ओके, थोड़ी थोड़ी बात पल्ले पड़ी। तो लिख लो, ये हमारे पास सात फॉर्म है। अच्छा, क्या इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट हमारी इंडेटरमिनेट फॉर्म है? क्यों नहीं है? उसमें क्या दिक्कत आ गई थी? उसको भी रख लेते। बहुत बढ़िया। इसलिए जबकि अपन इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट में नहीं बता सकते ना कौन छोटा कौन बड़ा। थोड़ा सा भी कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। जैसे मैं आपसे बोलूं कि इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट क्या इंडिटरमिनेट फॉर्म है? नहीं है।
इनफाइनाइट इंटू इनफाइनाइट है क्या? वो भी नहीं है, वो भी हमें पता है इसका आंसर भी इनफाइनाइट आने वाला है, इसका भी आंसर इनफाइनाइट आने वाला है। तो ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं हुई। इसके अलावा एक और दिखता है इनफाइनाइट की पावर इनफाइनाइट, भी इनफाइनाइट आने वाला है। तो जिनका आंसर हमें एग्जैक्टली पता ही है, फिर उनके बाद वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं हुई। क्या नहीं हुई? तो ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है, ये भी ध्यान रखना। जीरो की पावर इनफाइनाइट, हाँ, तो वो भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है, वो भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म। वन में क्या सीन बढ़ता है कि जैसे वन से छोटा तो कोई भी नंबर ले, उसकी पावर इनफाइनाइट करेगा तो वो जीरो को टेंड करेगा, और वन से बड़ा नंबर कोई लेगा तो वो फिर इनफाइनाइट को टेंड करेगा। तो दो अप्रोक्सीमेट मतलब दो पॉसिबिलिटी बन रही है। क्या बन रही है? दो पॉसिबिलिटी। वन से छोटा कोई भी नंबर लेते ना अपन, तो वो जीरो को टेंड करता है अगर उसकी पावर इनफाइनाइट लगाते हैं। तो पावर बढ़ाते जाते हैं, नंबर छोटा होता जाता है। नंबर क्या होता जाता है? छोटा। हाँ, वन। वन को अपन अप्रोक्सीमेट वाला ले रहे हैं ना, अप्रोक्सीमेट। अरे यार, एग्जैक्ट नॉट एग्जैक्ट, वन और जीरो नॉट एग्जैक्ट, है ना। ओके, यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई। अब सबसे पहले पढ़ेंगे अपन जीरो बाय जीरो। कौन सा पढ़ेंगे? जीरो बाय जीरो को सोल्व करने के चार मेथड है। कितने मेथड है? चार। जनरली चार मेथड है। सारे क्वेश्चनों में सारे नहीं लगते, इसलिए हमें चारों ही पढ़ने पड़ते हैं। इसलिए हमें, नहीं तो मैं आपसे बोल दूं कि आप लोपिटल लगा दो, या मतलब जिसको हम एल हॉस्पिटल बोलते हैं, लोपिटल बोलते हैं, वो सबसे ज़्यादा यूज होता है, तो हम उसको भी यूज नहीं कर सकते क्योंकि सारी जगह वो यूज नहीं होता। तो सभी पढ़ने पड़ेंगे हमें, सभी हमें पढ़ने पड़ेंगे। तो पहला होता है रेशनलाइजेशन, दूसरा होता है फैक्टराइजेशन, तीसरा होता है बाइनोमियल, चौथा होता है लोपिटल। ओके, तो पहला होता है रेशनलाइजेशन, दूसरा होता है फैक्टराइजेशन, तीसरा होता है बाइनोमियल, अप्रोक्सीमेशन, और चौथा क्या होता है? लोपिटल। ठीक है, तो पहले वाले पे बात करेंगे अपन, रेशनलाइजेशन पे। किस पे बात करेंगे? अच्छा, आप पता कर लोगे फॉर्म कैसे चेक करते, कि उसके भी एग्जांपल दूं? फॉर्म कैसे चेक करेंगे पता चल जाएगी। चलो मैं एक दो एग्जांपल देख के मिटा देता हूँ ना, वैसे तो आपको पता चल जाए। हाँ, पुट करके देखते, जस्ट क्या करते देखते। जैसे मैं आपसे बोलूँ कि इसमें कौन सी फॉर्म है, एक्स की पावर मतलब एक्स टेंडिंग टू दिस कॉस एक्स इंटू टेन एक्स, इसका फॉर्म चेक करो, फॉर्म चेक करो इसका फॉर्म। इसमें कौन सी फॉर्म है? हाँ, आगे। जीरो इंटू इनफाइनाइट कौन सी है? अच्छा, इसमें कौन सी फॉर्म है, चलो इसमें बताओ। इसमें कौन सी फॉर्म है? वन की पावर, ना वन की पावर इनफाइनाइट है ना, नहीं ना, हाँ, वन की पावर इनफाइनाइट, वन की पावर। अरे ठीक है, तो उसमें इनफाइनाइट आ जाएगा, कितना आ जाएगा? इनफाइनाइट। यहाँ पे वैसे वन नहीं, कुछ और आना चाहिए, मतलब ऐसा देना चाहिए था मेरे को, कुछ और ही आता। चलो छोड़ो, फॉर्म तो आप चेक कर लोगे, फॉर्म तो आप चेक कर लोगे। पहला है रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन हम तब करते, कब करते, जब रूट वाला क्वेश्चन दिखता है। कैसा दिखता है ना। तो रूट वाले क्वेश्चन कैसे दिखेंगे, देखो, या तो देखो, व्हेन वी यूज, जब हमें रूट में प्लस माइनस में ऐसा दिखे, या फिर रूट में सिर्फ ये दिखे, या रूट में सिर्फ ये दिखे, तो थिंक अबाउट रेशनलाइजेशन, थिंक अबाउट रेशनलाइजेशन।
रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं सर? 9th क्लास में सिखाया जाता है। कहाँ सिखाया जाता है? हाँ, सिखाया जाता है ना। तो मैं उम्मीद कर लूँ आपको आता है, पक्का कर लूँ। चलो मैंने उम्मीद कर ली। अब मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ। ठीक है, क्या लॉपिटल? हाँ तो मैं तो वही पहले मैंने 4th नंबर पे डाला उसको। नहीं नहीं, अपन तो सब कुछ साथ लेके चलेंगे। ठीक है ठीक है, हमारे को क्वेश्चन करने हैं, हमारे को जल्दी चलना है। ठीक है, अरे तो ये लिखो ना, तो फिर पढ़ो ना मेरे को, तो मैं तो 10 क्वेश्चन देने को रेडी हूँ। इवेल्युएट, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, फिर प्रेशलाइजेशन ही लगाओगे अभी आप इसमें, और कुछ भी फालतू का कुछ नहीं करोगे। एक्सटेंडिंग टू 5 है, 5 है, एक्सटेंडिंग टू 5 है, इसमें एक्सटेंडिंग टू 0 है। करे, पेन चला, फटाफट रेशलाइजेशन करो, ऐसे काम नहीं चलेगा। ये रफ वफ के चक्कर में मत पड़, अब तो सीधा सीधा सोल्व कर। जब तक डरेगी ना तब तक सोल्व नहीं कर पाएगी। अपने आप पे विश्वास रख के मैं जो करूंगी। पहली बात तो फॉर्म चेक करते हैं, इसमें क्या करते हैं, डायरेक्टली अटैक नहीं करते। पहले क्या करते हैं, 0 रखा तो इसमें, सॉरी 5 रखा तो 0/0, है ना। जब आपने फॉर्म चेक करी तो आपने रेशलाइजेशन करना स्टार्ट किया, और यहाँ पर भी रेशलाइजेशन किया। रेशलाइजेशन करोगे तो इसके ढक्कन उड़ जाएंगे, इसके क्या उड़ जाएंगे, अरे ये ढक्कन उड़ गया। और इधर आया x-1 और माइनस का 2 का स्क्वायर, यानी कि 4 लिख दूँ डायरेक्ट। और यहाँ पर भी x-5, और ये रूट के अंदर x-1 प्लस 2। अगर आप नोटिस करो तो ये कट गया, ये ऊपर वाला आइटम और ये वाला क्या हो गया, और ये भी देखो, और जो इनडिटर्मिनेट फॉर्म क्रिएट कर रहा था वो आइटम कट गया। कट गया तो आप क्या करोगे, जस्ट लिमिट पुट कर दोगे। क्या कर दोगे, पुट द लिमिट। पुट लिमिट करोगे तो x=5 पुट करना है आपको, तो ये आ जाएगा आपका 5-1 प्लस 2, यानी कि 1/4 आएगा। कितना आएगा, फाइनली आंसर 1/4 आ जाएगा। ठीक है, फास्ट कैलकुलेशन करने की कोशिश करो। नेक्स्ट वाले में देखो, ऊपर भी रूट है नीचे भी रूट है, तो डबल रेशलाइजेशन होगा। क्या होगा, हाँ, पहले न्यूमरेटर का फिर डिनोमिनेटर का एक साथ लिख दो, कोई इश्यू नहीं है, बट डबल होगा। क्या होगा, क्योंकि इस बार भी 0/0 फॉर्म है, तो डबल रेशलाइजेशन कर देना। +16 +4
+16 +4 और एक होगा x² +1 और एक होगा x² +1 जब आप इसका रेशनलाइजेशन करोगे तो इसका उसके थ्रू ढक्कन उड़ेंगे और आंसर क्या आएगा x² +1 और ये रूट वाली क्वांटिटी सेम रहेगी, रूट वाली क्वांटिटी सेम रहेगी। डिनोमिनेटर को देखोगे तो इसको और इसको देखोगे तो इसका ढक्कन उड़ जाएगा और यहाँ 16 आ जाएगा और ये रूट वाली क्वांटिटी सेम रहेगी। देखो जब आप एक्सपर्ट हो जाओगे ना तो ये सब भी चीज़ें लिखना बंद कर दोगे आप। अच्छा ये ढक्कन उड़ेगा, यही होगा, ये तो हट ही जाएगा, तो फिर ये कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा x² कट गया, बचा उसमें लिमिट पुट कर दो, जीरो डाल दो, ये डाल दो जीरो, ये डालोगे तो 4 आएगा, ये आएगा 1 8/4 सॉरी 8/2 8 बाई 8/2 which one सिमेट्रिक का फॉर्मूला माइनस रिफ्लेक्स का फॉर्मूला ट्रांसफर किया होता है। the number of symmetric relation define on set which are not reflexive। इसका तो कोई फॉर्मूला ही नहीं है यार, सिमेट्रिक का लिखवाया तो है आपने, सिमेट्रिक का तो लिखा है, रिफ्लेक्सिव का भी लिखा है, आप दोनों को माइनस करते हैं तो आंसर नहीं आएगा। मुश्किल है। नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन ज्यादा है सिमेट्रिक से, तो मैं भी ये सारे सिमेट्रिक वाले दोनों का इंटरसेक्शन माइनस करना पड़ेगा। उसमें तो यार टोटल तो अपने पास 4 16 बहुत ज़्यादा बनेंगे। 60 आंसर है तो ऐसे तो नहीं हो सकता। एक काम करना, डायरेक्ट नॉच, रिफ्लेक्सिव नहीं चाहिए उसको तो डबलेट मत डाल। अगर मान लो 1 1 है खाली, बाकी 5 नहीं होगा हाँ तो रिफ्लेक्सिव नहीं चाहिए ना उसको, सिमेट्रिक ही चाहिए ना। तो, लेकिन सारे डबलेट ही हटा देंगे तो खाली 1 1 वाला केस भी हट गया, खाली 1 1 नहीं सकता है, सारे एक साथ नहीं आ सकते, हाँ खाली 1 1 हाँ, तो वो वाले केस हटाने पड़ेंगे, मतलब थोड़ा डबल सोचना पड़ेगा। हम्म। तो ठीक है, एक बार अगर अपन माइनस कर सकते हैं अपने 2p उसके अलावा और भी तो सारे आ रहे हैं, फिर एक और आ रहा है, वैसे करें तो रिफ्लेक्शन माइनस कर सकते बच्चे सारे इसमें से वो सिमेट्रिक निकाल तो नॉर्मल वाले जिसमें सारे डबलेट हटा दे, एक बार हटा तो सही। हम्म, हट गए तो हट गए, तो अगर अपन अब नोटिस करें तो 4 ये हो गया। एक बार इसका अगला लिखो तब तक, ये वाला तो अलग क्वेश्चन है, नेक्स्ट लिखो। नेक्स्ट है अपना, इसको होमवर्क लिखोगे कि अभी करोगे? इवेल्युएट लिमिट टेंडिंग टू एक्स, रूट के अंदर a+2x माइनस का 3x डिवाइडेड बाय, हाँ 3 के ऊपर भी मतलब x के ऊपर भी रूट है ना, 3a+x और 2 रूट x
और आपको वैल्यू निकालनी है। क्या करनी है? ठीक है, घर पे करोगे अभी करोगे? अभी करोगे? अभी करो तो, और घर का भी मैं दे देता हूँ तुम्हें, तो तुम्हारे होमवर्क भी हो जाएंगे, तुम्हें अच्छा भी लगेगा कि मैथ में भी कुछ पढ़ाया जाता है। नहीं तो तुम बोल दो कुछ पढ़ाते ही नहीं है सर, तो ऐसा सुनने में आया है मैंने, है ना रंजन? तुम शिकायत करी थी ना मेरी। आपको वो वाला सोल्व करना है, इनको घर पे सॉल्व करना है, ठीक है ना? डबल रेशनलाइजेशन करो इसका। वो दो होमवर्क के ये अभी करना है। टू बाई थ्री रूट थ्री। इसको देखा तो ऐसा देखा होगा आपने, इसमें ढक्कन उड़ा दो बस। सही तो है। हाँ। ओके, मैंने गलती करी। ओ स्वीट। तो फिर तो यहाँ भी गलती हुई है। चलो, बाकी सही है। ठीक है, तो आपने इसके ढक्कन उड़ाया तो आपको पता चला होगा ए प्लस टू एक्स माइनस थ्री एक्स। इधर आपको पता चला होगा ये कि थ्री ए प्लस एक्स माइनस फोर एक्स, माइनस का के बाद तो कुछ नहीं है, जो है वो यही है कि इधर के मोहल्ले में तो ये बचा होगा प्लस वाला आइटम, और इधर के मोहल्ले में ये वाला बचा होगा आइटम। कटा क्या कुछ? 1/3 बच रहा है ना, ये कट के 1/3 दे रहा है कॉमन ओमन आके। और बाकी तो फिर तो पुट कर दो लिमिट यार, और क्या है वहाँ, कर दो क्या लिमिट पुट?
चलो ठीक है यार, एक बार लिखना ही पड़ेगा। मैं मान के चलता हूँ कि यहाँ पर ये आएगा, है ना, आप समझदार हो। काफ़ी लिखना पड़ता है ना यार, कम तो जगह करनी पड़ेगी ना। आप भी एग्जाम में कम लिखा करो। जितना कम लिखोगे उतना अच्छा फायदे में रहोगे। ए रखे तो 4a, 4a का अगर अपन वो बात करें तो √4a, मतलब √2a, 2 √a, फिर ये भी 2 √a, डिवाइडेड बाय कितना, ए रख दिया तो √3a, √3a। कॉमन ले लेंगे और कट कर देंगे, तो √a कट जाएगा, और 2 √a के 4 √a हो जाएगा, 2 √3, कट पिट के जो भी आएगा वो कितना आएगा, 2/3 √3 आएगा, 2/3 √3। ठीक है, ये दो आपके होमवर्क है। हम्म, तो वही तो दिमाग लगाना है ना कि कैसे हटेगी वो। एक्स नहीं, √x का स्क्वायर है वो। एक्स कॉमन ले ले, सोचो, वो तो सोचो सोचो सोचो। हाँ, √x है। आराम से सोच के आंसर देना उस क्वेश्चन का, ठीक है। आपको पूरा एक दिन देता हूँ मैं। सेकंड वाले का वो घर पे देना है, अभी नहीं देना, हो गया ना, लिख लिया ना। नेक्स्ट लिखूं। ओके, आगे बढ़े। बढ़ना तो पड़ेगा भाई। फैक्टराइजेशन। ठीक है, फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन हम कहाँ यूज करते हैं, जहाँ पर क्वाड्रेटिक और क्यूबिक दिखे, हाँ यूज करते हैं। सब जगह नहीं, बस when use, when use we see। एक क्वेश्चन तो करके जाऊंगा। तो मैंने कब बोला कि गलत है, ये लोग बोल रहे थे ना। और क्या, मैं भी तो वही बोल रहा था। थिंक अबाउट फैक्टराइजेशन। ओके, फैक्टराइजेशन कहाँ यूज करते हैं, जहां पर हमें क्वाड्रेटिक दिखे, क्यूबिक दिखे, ऐसा कुछ दिखे। एक क्वेश्चन करके जाएंगे, ज्यादा नहीं करेंगे, एक होमवर्क ले जाएंगे, 2 क्वेश्चन में तो अपना पार पहुंच जाएगा, क्योंकि फिर कल अपन बहुत कुछ आगे बढ़ जाएंगे ना, इसलिए। नवीन सर तो आते रहेंगे जाते रहेंगे, मैं कोई लोड वाली बात नहीं है। वो मेरी रोज क्लास खाते हैं तो मैं उनकी क्लास खा सकता हूँ, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है। मेरी सुबह खाते हैं ना, सुबह। ठीक है, ये क्वेश्चन दिखा, जैसे ही हमें ये दिखा तो हमने फॉर्म चेक करी, क्या करी। सबसे पहला टारगेट तो वैसे फॉर्म चेक करने होता है, हमने अभी 2 क्वेश्चन में नहीं किया, गलत बात है मेरी, क्या बात है। ये जो यहाँ पे लिखना चाहिए था हमें, कौन सी फॉर्म है ये, 0/0 फॉर्म है ना। इनमें भी 0/0 फॉर्म है। तो सबसे पहला टारगेट तो फॉर्म चेक करना है, कर दिया, मान लो 0/0 आई, क्या आई, 0/0 आई। ठीक है, 0/0 आई, तो देखो आप इनका फैक्टराइजेशन करोगे, क्या करोगे। तो फैक्टराइजेशन जैसे आपने किया,
तो पहले वाले का फैक्टराइजेशन कौन बताएगा मेरे को, मैं बता दूं आपको। इसका फैक्टराइजेशन आएगा x-2 और यहाँ आएगा x और -1, ये आएगा, यही तो आएगा। डिनोमिनेटर वाले का तो जाना पहचाना फैक्टराइजेशन है, तो ये कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और डायरेक्ट लिमिट पुट कर दो। जो दुख दे रहा था वो कट गया, तो अब क्या कर दोगे, पुट द लिमिट। तो पुट लिमिट, जैसे लिमिट पुट करी क्या पता चला, 2-1, मतलब वहाँ और 2-1 आंसर आया, कितना आया, अरे पता चला 2-1 और 2-3 -1 आंसर आया, कितना आया, -1, सिंपल था। अच्छा, इसमें सबसे बड़ी बात ये नहीं थी कि ये सिंपल था, बात ये थी कि अगर अभी कभी भी आपका कोई भी नंबर पे जीरो बन रहा है, जैसे आपने को यहाँ पे क्या सीखना है, वो ये सीखना है कि अगर ये 2 रखने पर ये जीरो बन रहा है, 2 रखने पर क्या जो बन रहा है, ये जीरो, तो डेफिनेटली ये इसका फैक्टर था, डेफिनेटली ये इसका क्या था, एक फैक्टर था। तो हमें एक फैक्टर तो ऐसे लिख देना है, एक फैक्टर तो हमें क्या लिख देना है, ऐसे लिख देना है। एक ही तो सोचना है, अरे कितना सोचना है, एक ही सोचना है। अब एक कैसे सोचेंगे, आपको पता है यहाँ x² आया होगा, तो x² कब आया होगा, जब यहाँ x आया होगा, और यहाँ पे 6 आया है, तो 6 कब आया होगा, जब यहाँ पे -3 आया होगा, क्या आया होगा, -3 है। तो ये सोचना है। सीखने वाली बात क्या थी इसमें, कि जब भी अगर कोई पोलिनोमियल किसी पे जीरो बन रहा है, डेट मीन्स वो उसका फैक्टर है, वो उसका क्या है, वो उसका फैक्टर है, तो फैक्टर लिख दो, फैक्टर है तो फैक्टर लिख दो, तो कैलकुलेशन करने में आसानी हो जाएगी, लिख लो इसको। बाकी की कहानी हम कल पढ़ेंगे। जय श्री कृष्णा। और ये कर्व से करके ले आना। अभी ये क्वेश्चन छोटे लग रहे हैं, बाद में फिर इन्हीं के पापा मम्मी आएंगे, ठीक है, तो वहाँ ये बीच बीच में आएंगे, ठीक है, क्योंकि पापा मम्मी के बीच बीच में आ जाएंगे, ठीक है ना, जब हमारे PYQ चलेंगे, अभी हम PYQ में नहीं आए, ठीक है। जय श्री कृष्ण।